अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस आलिम बाअमल खतीब वाइज़, खतीब नुक्तादां, वाइज़ खुशलहान जनाब हज़रत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहिब, जिन्होंने मुझे हुक्म फरमाया और मैं आपके यहाँ आज हाज़िरी दे रहा हूँ, और तमामी उलमाए कराम, मौलाना मतलूब साहिब और दीगर जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज शायद कि पहली मर्तबा मैं यहाँ आपसे आपके हस्ताल में गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझे अपने से पहले खिताब फरमाते हुए जनाब मतलूब साहिब के आखिरी नुक्ते सोचा कि उन पर गुफ्तगू हो जाए। इश्क के हवाले से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे और इश्क में उन्होंने मिसाल एक ऐसे शख्स की दी है कि इश्क में उसकी मिसाल तो दी जा सकती है, लेकिन उस शख्स की मिसाल नहीं दी जा सकती। उस अज़ीमुल क़दर शख्सियत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। ये वाक़यात तलज़्ज़ुज़ के लिए नहीं, लुत्फ़ के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी संवारने के लिए, अमल के लिए होते हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, आपने बहुत बचपन से लेके अब तक कहानियाँ सुनी होंगी, वाक़यात सुने होंगे, फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात में पढ़े होंगे आपने। वो जितने भी वाक़यात हैं उन सब का एक मकसद है, और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी के वाक़यात हैं उनका मकसद तो बहुत ही आला है। जैसे मौलाना कह रहे थे कि जिब्रील अमीन तो पर जलने की शिकायत कर रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते तो इसकी भी परवाह ना करते। मैंने कहा ये सिर्फ वाक़या है, क्या इश्क की इंतहा नहीं है? इश्क की इंतहा नहीं है ये। तो हमने सहाबा इकराम को वाक़यात के तनाजुर में नहीं देखना कि किसके कितने ज्यादा वाक़यात हैं, उसकी कैफियत को देखना है, कमियत को नहीं देखना। उसकी कैफियत को देखना है, कमियत को नहीं देखना, और वहां पर आपने मिकदार नहीं देखनी, मयार देखना है। भी सहाबा को तो सिर्फ 23 साल मिले हुजूर के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। कितने साल मिले? 23 साल में कितने वाकयात हो गए होंगे? फिर अगर एक एक सहाबी को हम इंडिविजुअली तकसीम कर दें, अलग अलग कर दें, तो कितने वाकयात निकलेंगे? किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10, ऐसे ही है ना जी। और सबसे ज्यादा जिसके निकलेंगे वो वही होगा जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जो हर वक्त साथ रहता है।
मुखलिस साहब, मैं यहाँ एक जुमला मेरे ज़हन में आया, मैं यहाँ से आगाज करता हूँ अपनी बात का। आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा है कि अल्लाह देख रहा है, ये जुमला लिखा होता है ना जी, और आपका यकीन भी है कि अल्लाह देख रहा है, और ये मेरा यकीन भी है, ईमान भी है, कुरान भी कहता है कि अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह देख रहा है। नहीं, थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार करो कुछ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह देख रहा है। हुजूर बचपन में हैं, अल्लाह देख रहा है। हुजूर आलम शबाब में पहुंचे, अल्लाह देख रहा है। हुजूर 40 साल के हुए, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ने नबूवत अता की, अल्लाह देख रहा है। आप नबी और रसूल बना दिए गए, अल्लाह देख रहा है। आपने ऐलान दावत इस्लाम देना शुरू की, अल्लाह देख रहा है। आप कोहे सफा पे चढ़े, अल्लाह देख रहा है। आपने लोगों को कहा कि ईमान ले आओ, अल्लाह देख रहा है। कोई ईमान नहीं ला रहा, अल्लाह देख रहा है। एक शख्स ईमान ले आता है, अल्लाह देख रहा है। फिर हुजूर अपनी जिंदगी के 10 साल वहां गुजारते हैं, अल्लाह देख रहा है। 13 साल पूरे करते हैं, अल्लाह देख रहा है। हिजरत का हुक्म मिलता है, अल्लाह देख रहा है। सब सहाबा हिजरत कर गए, अल्लाह देख रहा है। हुजूर ने सहाबी को रोक लिया, अल्लाह देख रहा है। उस सहाबी को अबू बकर कहते हैं, अल्लाह देख रहा है। हुजूर रोज उसको मिलने जाते हैं, अल्लाह देख रहा है। अबू बकर पूछते हैं, अल्लाह देख रहा है, मैं हिजरत कर जाऊं, अल्लाह देख रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं, रुक जाओ, अल्लाह देख रहा है। शायद अल्लाह मुझे तेरा या तुझे मेरा साथी बना दे, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, मोहब्बत से मैंने जुमला अर्ज करना है, अल्लाह देख रहा है। एक दिन आया, सहाबी सारे हिजरत कर गए, हजरत अली रह गए, हजरत अबू बकर रह गए। अब फिर अल्लाह देख रहा है। इधर अली रह गए, इधर अबू बकर रह गए, अब फिर अल्लाह देख रहा है। एक खिलाफत की इब्तिदा है, अल्लाह देख रहा है। दूसरा खिलाफत की इंतहा है, अल्लाह देख रहा है। अब अली को साथ लेके जाएं या अबू बकर को साथ लेके जाएं, अब फिर अल्लाह देख रहा है। और मेरे आका अल्लाह की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह महबूब की तरफ देख रहे हैं। मौला जिसको कहेगा ले जाऊंगा, जिसको कहेगा जहां सुला जाऊंगा। फरमाया सुलाने का दिन अभी एक और भी आने वाला है, अली को यहां सुला दे, अबू बकर को वहां सुला देना। अल्लाह देख रहा है। फिर आपने फैसला किया, अबू बकर के दरवाजे पे पहुंचे, अल्लाह देख रहा है। अबू बकर ने 2 ऊंटनियां सफर के लिए पाली, अल्लाह देख रहा है। हुजूर ने अबू बकर से कहा, अबू बकर, अल्लाह ने इंतखाब फरमा दिया कि मुझ मोहम्मद का रफीक अबू बकर बनेगा। अल्लाह देख रहा है। जो मैं कहना चाहता हूं वो जुमला सुनिए, अल्लाह देख रहा है। हुजूर ने सफर शुरू किया, अल्लाह देख रहा है। अबू बकर रफीक बने, अल्लाह देख रहा है। अबू बकर साथ चले, अल्लाह देख रहा है। गारे सौर की पहाड़ी आ गई, अल्लाह देख रहा है। हुजूर चलते हैं, पांव जख्मी होते हैं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरे कंधों पे बैठ जाइए, अल्लाह देख रहा है। हुजूर कंधों पे बैठ गए, अब अल्लाह देख रहा है। अबू बकर गारे सौर की पहाड़ी चढ़ते हैं, अल्लाह देख रहा है। वो 3 मील की पहाड़ी 53 साल का बूढ़ा चढ़ गया, अल्लाह देख रहा है। नबुव्वत का वजन उठा लिया, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा पहाड़ के दहाने पे पहुंचे, अल्लाह देख रहा है। गारे सौर पे पहुंचे, अल्लाह देख रहा है। गारे सौर को साफ किया, अल्लाह देख रहा है। सुराख बंद किए, अल्लाह देख रहा है। एक सुराख बच गया, अल्लाह देख रहा है। अपनी एड़ी रखी, अल्लाह देख रहा है। अपनी गोद का बिस्तर बनाया, अल्लाह देख रहा है। रसूलुल्लाह को गोद में लिटाया, अल्लाह देख रहा है। और रसूल के चेहरे को अबू बकर भी देख रहा है। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर, खिलाफत राशिदा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह देखो ना जी, अल्लाह और हुजूर हैं अबू बकर की गोद में। अल्लाह, मैंने कहा उसको गोद बड़ी पसंद है। मोहब्बत से कहो ना यार, उसको गोद बड़ी पसंद है। इतनी पसंद है उसको गोद कि 2 दफा हुजूर को नबुव्वत के बाद 2 दफा गोदें दी हैं, और दोनों दफा ऐसी गोदों का इंतखाब किया कि आज तक गोद भी फख्र करती है।
एक गोद मक्की जिंदगी के इख्तिताम पे, दूसरी गोद मदनी जिंदगी के इख्तिताम पे। जो मक्की जिंदगी का इख्तिताम वो गोद सिद्दीक़ अकबर की थी, जब मदनी जिंदगी का सफर खत्म हुआ तो गोद सैयदा सिद्दीक़ा की थी। मैंने कहा गोद में हुजूर का सर है। अल्लाह, अच्छा अल्लाह देख रहा है, क्या अबू बकर नहीं देख रहा? बोलो ना, अबू बकर वो भी देख रहा है। और जब अबू बकर देख रहा है तो अल्लाह का रसूल भी, आज भी अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह का रसूल भी देख रहा है, अबू बकर भी देख रहा है कि कौन मुझसे इश्क करता है, कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरे आका पे ईमान रखता है। तुझे इसीलिए तो अल्लाह साथ लाए थे, तुझे लाकर दिखाना था। बशर ऐसे भी होते हैं। अली को बिस्तर पे छोड़ दिया, हुजूर अबू बकर को साथ लेके आए। मैंने कहा तुझे लाकर दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। खुदा ने ये बताना था, बशर ऐसे भी होते हैं। सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बावर कराना था, बशर ऐसे भी होते हैं। पहाड़ों से ज्यादा सोने चांदी को जो ठुकरा दे, दिलों में ये बिठाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। खलीफा हो के भी फाका कशी की लज्जतें मांगे, फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते। खलीफा हो के जो फाका कशी की लज्जतें मांगे, फरिश्तों को दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। कदम रखे जमीन पर, जमीन हिलने से रुक जाए, तो आलम को बताना था, तो आलम को बताना था, बशर ऐसे भी होते हैं। यकीन जिनको न आता था, यकीन जिनको न आता था अबू बकर की पाकबाजी का, उन्हें फिर सौर का मंजर दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। यकीन जिनको ना आता था अबू बकर की पाकबाजी का, मुखलिस साहब, यकीन जिनको ना आता था बशर की पाकबाजी का, उन्हें फिर सौर का मंजर दिखाना था, बशर। वो बोलो तो सही, बशर। मैंने कहा बशर ऐसे भी होते हैं। एक जुमला अर्ज कर दूंगा, अगर आपके दिल दिमाग में उतरा ना तो मुझे जरा जवाब देना कि आपको समझ आया है। मैंने कहा कि यकीन जिनको ना आता था अबू बकर की पाकबाजी का, उन्हें फिर सौर का मंजर दिखाना था, बशर ऐसे भी होते हैं। तो फिर अबू बकर को अपने महबूब के पहलू में सुलाकर, उधर तो आप कहते हैं, मैं इख्तलाफ नहीं करने लगा कि हुजूर की जात अक़दस के बारे में उलमा में इख्तलाफ है, एक इल्मी इख्तलाफ, अवामी नहीं है। बाज़ कह देते हैं कि हुजूर नूर है, बाज़ कह देते हैं हुजूर क्या है, बशर है। लेकिन मुखलिस साहब से पूछ लेना, हमारा अकीदा, अहले सुन्नत का अकीदा, काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा यह है कि हुजूर नूर भी हैं, बशर भी हैं। ओ यार, ये बशर होना भी कमाल, बशर होना भी कमाल, नूर होना भी। अगर आप यूं कहेंगे हुजूर या बशर या नूर, इसका मतलब कि एक कमाल हुजूर में नहीं मानते, यही होगा ना कि एक मानते हो दूसरा। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये नहीं है कि हुजूर में कोई कमाल ना हो और आका की जिंदगी ऐसे हो, आका ऐसे हो। हम कहते हैं हर कमाल कमाल बनता ही तब है जब आमना के लाल की जिंदगी में नजर आता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हुजूर बशर भी हैं, हुजूर बोलो ना यार, हुजूर नूर भी हैं। मैं अब इस पे, क्योंकि मौजू नहीं है, इस पे तकरीर नहीं करनी। हुजूर ने खुद कहा, अल्लाहुम्मा जअलनी नूरा व क़ल्बी नूरा व समई नूरा व बसरी नूरा व शअरी नूरा व दमी नूरा, अल्लाहुम्मा अजअलनी नूरा। या अल्लाह मेरे बाल नूर के बना दे, मेरा सर नूर का कर दे, मेरी आंखें नूर की कर दे। इसका क्या मतलब है? या अल्लाह मेरी आंखों में ऐसा नूर हो जिसको देखूं ईमान ले आए। इस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो करूंगा। तो अर्ज ये करता हूं, फिर अबू बकर को महबूब के पहलू में सोला कर बताना था। मुझको हम मसलक जिब्रील अमीन रहने दो। आपने रोजा रसूल की कभी वो तस्वीर लगी देखी है? मेरे ख्याल यहां लगी हुई है। वो रहा रोजाए सरकार, वहीं रहने दो।
मतलूब साहब कह रहे थे ना कि ये इश्क की सारी जो हालतें हैं ये सारी इख्तराई हैं, खुद बनाई हैं। आप अगर यहाँ रोजे की तस्वीर बना लें या रोजा बना लें, आप बताएं कि उस रोजे का मुकाबिल हो सकता है? वो लज्जत मिल सकती है? वो ईमान हासिल हो सकता है? वो सुरूर हासिल हो सकता है? नहीं ना। तो मुझको दुनिया ए तसव्वुर में मकी रहने दो, वो रहा रोजा ए सरकार वहीं रहने दो। बात समझ के बोलना, सारे समझ के, जज्बात में ना बोलें, आप समझ के बोलें। मुझको दुनिया ए तसव्वुर में मकी रहने दो, वो रहा रोजा ए सरकार। मोहब्बत से कहो ना, वो रहा रोजा ए सरकार। यार अगर रोजा वहां रहेगा ना तो एक बड़ा फायदा ये होने वाला है। अगर रोजा वहां रहेगा तो हुजूर ने सारी जिंदगी जिनमें गुजारी है, पता है आपको हुजूर क्या फरमाते थे जब मदीना तशरीफ ले आए? या अल्लाह मैं मदीना में रहूं, मदीना में मरूं। हुजूर की ये ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा अगर आप रोजा यहां लाने की कोशिश करेंगे तो लिहाजा आपको हुजूर की अदा पसंद नहीं, हुजूर की दुआ पसंद नहीं। तो मैंने कहा मुझको दुनिया, बस लंबी बात नहीं करनी, मुझको दुनिया ए तसव्वुर में मकी रहने दो, वो रहा रोजा ए सरकार वहीं रहने दो। जो करते हैं करें नूरो बशर पे झगड़ा, जो करते हैं करें नूरो बशर पे झगड़ा, हमको हम मसलके जिब्रील अमी रहने दो। अरे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा। मुझको हम मसलक जिब्रील अमी रहने दो। जिब्रील का मसलक क्या है? जिब्रील का मसलक ये है जहां मुस्तफा होता है वहां मेरा खुदा होता है। मोहब्बत से कहो, जहां मुस्तफा होता है वहां मेरा खुदा होता है। और दुनिया जानती है, मानती है और मानना पड़ेगा, जहां मुस्तफा है वहीं अबू बकर भी है, वहां उमर भी है। उस रोजे पे रब की रहमतें मुस्तफा पे भी आती हैं, अबू बकर पे भी आती हैं, उमर पर भी आती हैं। कोई जाके रोजे में सलाम पढ़े, वो सलाम मुस्तफा पे भी जाता है, अबू बकर पे भी जाता है, उमर पर भी जाता है। ये हीरे, ये मोती मेरे मुस्तफा के, ये सारे हैं मखसूस बंदे खुदा के। कोई इनमें सिद्दीक फारूक आजम, कोई इनमें दामाद फखरे दो आलम, कोई अपनी शान सखावत में आगे, कोई अपनी शान शुजाअत में आगे। जरा शहर इल्मो हया को भी देखो, रफीके हबीबे खुदा को भी देखो। खुदा के फरिश्ते कदम चूमते हैं, सितारे चारों तरफ घूमते हैं। जरा पहले देखो मुरादे नबी को, हिदायत के सूरज की इस रोशनी को। वो हैबत के दीवारों दर कांपते हैं, वो अजमत के शम्सो कमर कांपते हैं। कोई इनसे नजरें मिलाकर तो देखे, कोई सामने इनके आकर तो देखे। ये सारे मुजाहिद, ये सारे जरी हैं, ये तलवारों खंजर के सारे धनी हैं। सबरों से कफन बांध कर जलने वाले, ये अपने नबी पे हैं सब मरने वाले। कोई सबसे बढ़कर है ईमान वाला, कोई इनमें जिब्रील शीशान वाला। ये ईमान और अजमत के उन्वान सारे, ये अपने नबी के हैं दरबान सारे। निगाहों में इनके हया जागती है, अरे इनके डर से कज़ा भागती है। अरे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान मोहम्मद मुस्तफा, खिलाफत राशिदा। अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं अभी ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता। जैसे आप बता रहे हैं ना, इसमें शक है कि पता नहीं देख रहा है या नहीं देख रहा। मेरा ईमान है। मैं तुम्हें एक बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई बाज़ाब्ता मेरी आज हाजिरी नहीं। मुझे दरमियान में हुक्म मिला कि आप पहले यहां हाजिर हों, तो मैं दरमियान में आया हूं, तो दरमियानी सी बात करूंगा। क्या करूंगा मैंने कहा मैं बड़ी दो टोक और वाज़ेह बात कहना चाहता हूं। अहले सुन्नत को मैं सलाम पेश करता हूं। हमारा अकीदा है, मेरा अकीदा है, अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा अल्लाह हर चीज को देख रहा है। बोलो ना, अल्लाह हर चीज को, अल्लाह हर चीज को देखता है। लेकिन उलमा ने कहा है जो अल्लाह का घर है बैतुल्लाह, उस पे अल्लाह की रहमतें आम जगहों से ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं?
ज्यादा होती हैं। ये किताब अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इस पर अल्लाह की रहमतें आम जगह से, आम किताबों से ज्यादा होती हैं। तो मैंने कहा जब अल्लाह के घर पे, आम घरों से अल्लाह की रहमत ज्यादा होती है, अल्लाह की किताब पे, आम किताबों से अल्लाह की रहमत ज्यादा होती है, अल्लाह के नबियों पर आम लोगों के मुकाबले में अल्लाह की रहमतें ज्यादा होती हैं, तो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर हर चीज से अल्लाह की रहमतें ज्यादा होती हैं। जब अल्लाह देख रहा है अपनी किताब को, जब अल्लाह देख रहा है बैतुल्लाह को, जब अल्लाह देख रहा है आदम को, जब अल्लाह देख रहा है इब्राहिम को, जब अल्लाह देख रहा है मूसा और ईसा को, जब अल्लाह देख रहा है इस्माइल और यूशा को, जब अल्लाह देख रहा है दानियाल को, जब अल्लाह नबियों को देख रहा है, तो बतरीके औला अपने महबूब को देख रहा है। जिस वक्त अल्लाह अपने महबूब को देख रहा है, पहलू में लेटे हुए दो यारों को भी देख रहा है। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अल्लाह अपने महबूब को देख रहा है, और जब अल्लाह महबूब को देख रहा होगा तो पहलू में पड़े अबू बकर उमर को भी, अरे किसे क्या खबर कैसे इंसान है ये, किसे क्या खबर कैसे इंसान है ये। अरे आप ही अपनी पहचान है ये। सितारों के जैसे हैं किरदार इनके, गुलाबों के जैसे हैं रुखसार इनके, नबी के फलक के हैं ये चांद तारे, ये बाग़े रिसालत की खुशबू है सारे, ये सारे हैं कुदसी लिबासे बशर में। ये दुनिया को बताना था बशर ऐसे भी होते हैं। तुम कहते हो बशर है सहाबा, मैं तो कहता हूं ये कुदसी हैं। क्या हैं? कुदसी सिर्फ फरिश्ते नहीं होते, जो पाकीज़ा दहन, पाकीज़ा दिमाग, पाकीज़ा कुलूब, पाकीज़ा बदन हो, हमें कहते हैं ये कुदसी सिफात है। ये क्या है? कुदसी सिफात है। अभी मौलाना ने कहा ना कि जो लिबास अबू बकर ने पहना था, जिब्रील और तमाम नूरानियों ने वही लिबास पहना। मैंने कहा जो मुक्तदी हैं और जो मुक्तदा है, बड़ा तो वही हुआ ना जो मुक्तदा है। बोले ना यार, इमाम बड़ा होता है कि मुक्तदी? इमाम मुक्तदी बड़ा होता है या मुक्तदा? तो मैंने कहा कि किसे क्या खबर कैसे इंसान है ये। अरे आप ही अपनी पहचान हैं ये। सितारों के जैसे हैं किरदार इनके, गुलाबों के जैसे हैं रुखसार इनके, नबी के फलक के हैं ये चांद तारे, ये बाग़े रिसालत की खुशबू हैं सारे, ये सारे हैं कुदसी, ये सारे हैं कुदसी लिबासे बशर में, ये सारे हैं कुदसी लिबासे बशर में। थे महबूब कितने खुदा की नजर में, थे महबूब कितने खुदा की नजर में। इन्हीं पर नबी नाज जतलाया करते, जुबाने रिसालत से फरमाया करते, मकाम इनका लोगों को समझाया करते। क्या चमकते सितारे हैं मेरे सहाबा, खुदा को भी प्यारे हैं मेरे सहाबा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। इन्हीं पर नबी नाज जितलाया करते, इन्हीं के दिलों को वो गरमाया करते, नबी जुबाने रिसालत से फरमाया करते, मकाम इनका लोगों को समझाया करते। क्या चमकते सितारे हैं मेरे सहाबा, खुदा को भी प्यारे हैं मेरे सहाबा। ये बेनूर लोगों को एक नूर देंगे, नया जिंदगी का ये दस्तूर देंगे, ये इंसानियत का सहारा बनेंगे, ये आवाज हर आदमी की सुनेंगे, नबी ये आवाज हर आदमी की सुनेंगे। रसूलों के जितने भी साथी हुए हैं वो कई दर्जे इनके पीछे खड़े हैं। ये हर एक फजीलत में आगे हैं सबसे, ये बख्शे हुए हैं खुदा ने कब। रसूलों के जितने भी साथी हुए हैं कई दर्जे वो इनके पीछे खड़े हैं, ये हर एक फजीलत में आगे हैं सबसे, ये बख्शे हुए हैं खुदा जाने कब से। फलक पर बने हैं सितारे ये जब से, खुदा ने चुने हैं सहाबा भी तब से। इसीलिए अर्ज करना चाहता हूं कि तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने ये बताना था बशर ऐसे भी होते हैं। यकीन जिनको न आता था बशर की पाकबाजी का, उन्हें फिर सौर का मंजर दिखाना था। बशर ऐसे भी होते हैं। फिर अबू बकर को
महबूब के पहलू में सोला कर ये दुनिया को बताना था बशर ऐसे भी होते। सहाबा इकराम की इज्जत इसलिए ही आला नहीं कि वो सिर्फ सहाबी हैं, सहाबी की शान एक ये भी है कि अल्लाह ने सहाबी चुन के मुस्तफा को दिए। तवज्जो, अल्लाह ने सहाबी चुन के मुस्तफा को दिए, फिर मुस्तफा ने सहाबी चुन के खुदा को दिए। ये नुक्ता इतना बड़ा है, अगर इस पर आप बड़ी सुभान अल्लाह कहते तो मुझे खुशी होती और यकीनन खुशी होती। मैंने कहा कि सहाबा एक वाहिद जमात है कि जो खुदा के भी चुने हुए हैं और मुस्तफा के भी। आखिरी जुमला अर्ज करूंगा मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ कि खुदा के भी चुने हुए हैं, मुस्तफा के भी। खुदा ने चुन के मुस्तफा को दिए, फिर मुस्तफा ने चुन के दिए या नहीं दिए। बदर के मैदान में 313 को ले आए थे हुजूर, और पता क्या दुआ मांगी थी सजदे में सर रख के, जहन में आ गया होगा तो मुस्कुरा दीजिए। फरमाया कि या अल्लाह मेरे पास जो हीरे और मोती थे मैं चुन के ले आया हूं। मैं क्या करके ले आया हूं? मैं चुन के ले आया हूं। मौला ये तेरे चुन के दिए हुए आज तेरा हबीब चुन के ले आया है। अगर आज बदर के मार्के में ये ना रहे, हस्ताल वालों, अल्लाह का हबीब क्या कहता है? अगर ये ना रहे तो मौला तेरा नाम लेने वाला कोई। रब ने चुन के सहाबा मुस्तफा को दिए, मुस्तफा ने चुन के सहाबा खुदा को दिए। सहाबा के ईमान और सहाबा की जात के बारे में हुजूर कितने मोहतात और कितनी मोहब्बत है। हुजूर जब अपने आखिरी हज में तशरीफ लाए ना, हज आपने एक किया है, कितने किए हैं? एक हज किया। जब आप हज के लिए तशरीफ लाए तो सहाबा भी साथ हैं। अब सहाबा जब तवाफ करने लगे तो काफिर अपनी दीवारों पे खड़े हुए थे। एक मकाम ऐसा आता है जहां से पूरी नजर पड़ती थी काफिरों के सहाबा इकराम पर। अब एहराम में जिस्म काफी सारा जिस्म नंगा होता है, आपको पता है, कंधे नंगे होते हैं। सहाबा जब थे मक्का में तो गोश्त खाते थे, शिकार करते थे, गोश्त खाते थे, सेहतें बड़ी अच्छी थी। जब चले गए मदीना में तो वहां फिर मिलती थी खजूरें, गोश्त कम हो गया, जरखेज इलाका था, शिकार होता नहीं था। अब सहाबा खाने लगे खजूरें। सुनना जरा कि रब ने चुन के सहाबा मुस्तफा को दिए हैं, मुस्तफा ने चुन के सहाबा खुदा को दिए हैं। सहाबा की अजमत मुस्तफा से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, खुदा से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। हुजूर तवाफ करने लगे, सहाबा तवाफ करने लगे। अब जिस्म जो है ना वो पहले से कमजोर हो चुका था और रंग भी थोड़े स्याही माइल हो चुके थे। जब काफिरों की नजर पड़ी ना, उन्होंने कहा मोहम्मद के सहाबा कमजोर हो गए, अब तो इनसे तवाफ भी नहीं किया जाता। ये देखो कैसे चल रहे हैं कमला कमला के। आवाजें कसने लगे। आपको यकीनन फख्र होगा कि आप सहाबा का नाम लेते हो, आप चार यारों का नाम लेते हो। हुजूर की गैरत व हमियत, हाय हाय, हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया, जलाल आ गया आपके चेहरे पे। आपने फरमाया क्या कहते हो, मेरे सहाबा कमजोर हो गए हैं? फरमाया सहाबा जरा सीना तान लो। जो हज पे गया है ना इस मंजर को जरा समझ आएगा। कहा सहाबा जरा सीने तानो, बाजू बाहर निकालो। मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता कोई मोहम्मद के यारों को कमजोर कहे। मौला तो करना क्या होगा? आका सीना निकाल के, बाजू निकाल के करे क्या? फरमाया अब रमल करके चलो। रमल किसे कहते हैं? फरमाया जैसे पहलवान चलते हैं। अब सहाबा ने सीने बाहर निकाले, हाथ फैलाए पहलवानों की तरह। हाजियों तुम्हें पता है, तुम इस अदा को जानते हो, तुम ये अदा करके आए हो, तुम रमल से वाकिफ हो। अगर दिलों में चोरी हो तो कोई नहीं समझा सकता, अल्लाह समझाता है, नबी समझाता है। हुजूर ने फरमाया सहाबा अब सीने तान के, हाथ बाहर निकाल के पहलवानों की तरह चलो, 3 चक्कर लगाओ, काफिरों के मुंह बंद कर दो। मैंने कहा जो नबी अपने सहाबा के जिस्म की कमजोरी भी सुनना गवारा नहीं करता, वो नबी अपने सहाबा के ईमान की कमजोरी सुनना कैसे गवारा करेगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, शान सहाबा, खिलाफ
दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, वो पहलू में सुलाकर जमाने को बताना था बशर ऐसे भी होते हैं। मकामे नबी तो मकामे नबी है, सहाबा की खातर भी हम जान देंगे, हथेली पे सर को लिए फिर रहे हैं, अमानत है उनकी बसद शान देंगे।